जय मसीह की दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज दोस्तों हम बाइबल में से एक छोटी सी कहानी देखेंगे। जक्कई नाम के एक इंसान की कहानी जो हमें दिखाई देती है लूका के पुस्तक में 19वें अध्याय में। जक्कई मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगी, वो बड़ी कहानी है वो, तो मैं आपको शॉर्ट में वो कहानी बताऊंगी। जक्कई नाम करके एक इंसान था जो ज़कात वसूल करता था। ज़कात मतलब जो भी कर होता है वो कर वसूल करता था। लेकिन दोस्तों वो बहुत नाटा था, एक बहुत छोटी हाइट थी उसकी, लेकिन वो अन्यायी भी था। वो लोगों को परेशान करके अगर कर की कीमत या कर वसूली की जो कीमत होती है वो 10 रुपये होगी तो वो 20 लेता था। मतलब वो अन्याय करता था लोगों पे। इस तरह का वो ज़कात जमा करने वाला इंसान था और वो सबका ऊपर का वो प्रमुख था। लेकिन दोस्तों वो जिस शहर में रहता था, यरीहो नाम करके, उस शहर में यीशु मसीह आने वाले थे ऐसे उसने सुना। उस इंसान की इच्छा हुई कि मैं यीशु मसीह को देखूं, क्योंकि उन दिनों में यीशु मसीह के बहुत कारनामे सुनाई दे रहे थे लोगों को कि यीशु मसीह बीमार लोगों को चंगा करते हैं, यीशु मसीह ये करते हैं वो करते हैं। मतलब उनके जो चमत्कार थे वो भी लोगों ने सुने थे। तो इस इंसान ने भी कुछ उनके बारे में सुना हुआ था। तो अभी इस इंसान को, ये जक्कई को, यीशु मसीह को देखने के लिए वो तरस रहा था। मतलब उसकी इच्छा हो रही थी कि मैं यीशु मसीह को देखूं जो ये ही मेरे शहर से होके जाने वाले हैं। तो इस इंसान ने जब यीशु मसीह आए उस शहर में तो इसने क्या किया, वो सबसे नाटा था तो वो भीड़ में, लोगों के बीच में यीशु मसीह को देख नहीं पाएगा, इसलिए वो गलूर के पेड़ पे चढ़ गया। और उसे वहाँ से देखने के लिए वो पेड़ पे चढ़ने के बाद यीशु मसीह उसी पेड़ के नीचे से जा रहे थे। उन्होंने बोला कि जक्कई नीचे उतर। देखो यीशु मसीह को पता था कि कोई इंसान इतना बेचैन है उसे देखने के लिए कि वो उस पेड़ पे चढ़ के उनको देख रहे। फिर यीशु मसीह ने उसे नीचे बुलाया और कहा कि देखो जक्कई, आज मैं तुम्हारे घर में रुकने वाला हूँ। उस इंसान को देखो दोस्तों, कितनी खुशी हुई होगी कि जिसे सिर्फ देखने की इच्छा थी, वो इंसान उसके घर में रहने वाला है, उसके साथ कुछ वक्त गुजारने वाला है, बिताने वाला है। तो वो जक्कई तो खुशी के मारे पागल हो गया, बहुत खुश हो गया। उसके बाद जब उसने देखा कि स्वयं प्रभु यीशु उसके साथ बात कर रहे, तो उसे उसके किए पे पछतावा हुआ। दोस्तों जो गलतियाँ उसने की थी, जो अन्याय किया था लोगों पे, उसका पछतावा उसे हुआ। और उसी वक्त वो क्या बोलता है कि देखिए प्रभु जी, जिसका मैंने अन्याय से लिया होगा उसका मैं डबल चुकाऊंगा। अगर किसी का अन्याय से 1 रुपया मैंने लिया है तो मैं उसे 2 रुपये दूंगा। अगर मैंने कुछ भी पाप किए मैं तो उसका भुगतान करूंगा। उसको पछतावा हुआ कि वो गलत काम कर रहा है। दोस्तों जब हम यीशु मसीह में या परमेश्वर के पास होते तो हमें हमारी गलती का एहसास होता है। अगर हम कुछ गलत काम करते तो वो हमें चुभता है अंदर से, वो हमें बार बार दिखाता है, वो चुभन हमें दिखाती कि देखो भाई आपने गलत किया है। जो परमेश्वर की आत्मा अंदर होती है वो आत्मा हमें बेचैन कर देती कि देखो उस इंसान का आपने दिल दुखाया, उस इंसान को आपने तकलीफ़ दी, उस इंसान के बारे में गलत सोचा, या आपने उस दिन ये दिन झूठ बोला, या कुछ भी गलत काम हम करते हैं तो हमें वो चुभता है। इसी प्रकार वो जक्कई को चुभा और उसने कहा कि मैं अब सब रिटर्न कर दूंगा। उसी वक्त यीशु मसीह ने क्या कहा, देखो आज इस घर में उद्धार आया है। मतलब आज इस घर को उद्धार मिल गया। जो घर पछतावा करता है, जो इंसान पछतावा करता है परमेश्वर को, अगर देखिए दोस्तों, इंसान है, उनसे गलतियां हो जाती है, बट गलतियां बार बार करना ये गलत है।
एक बार हो जाती है, 2 बार होती है, 3 बार होती है, बट उस गलती की हमें परमेश्वर के पास जाके क्षमा भी मांगनी चाहिए और क्षमा मांगने के बाद वो गलती छोड़ भी देनी चाहिए। एक बार गलती ठीक है, 2 बार गलती ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर हम बार बार वही गलती करेंगे तो ये गलत है। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि हमें पछतावे की भी ज़रूरत है, हमें पछतावा भी करना है अगर हम गलती करते हैं। और दोस्तों उसी प्रकार जक्कई ने पछतावा करके खुद का उद्धार पा लिया, मतलब खुद को पापों से दूर कर दिया। जितने भी उसने पाप किए थे वो सब माफ़ किए गए और उसे असली खुशी उसके जीवन में आई। जो भी यीशु मसीह के पास जाता है, जो भी परमेश्वर के पास जाता है, उसे असली खुशी मिलती है जो जक्कई को मिली थी। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। जय मसीह की दोस्तों, गॉड ब्लेस यू।